नमस्कार दोस्तों। भारत चीन सीमा विवाद में गलवान वैली में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिक पर हिंसक हमले करने के बाद से दोनों देशों के बीच कड़वाहटें बढ़ गई है। बड़े बड़े नेता और राजनीतिक विशेषज्ञ लगातार इस विषय पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इस हमले ने एक बार फिर से इस बहस को प्रज्वलित कर दिया है। यह सब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती का नतीजा है। अगर नेहरू ब्रिटिश सरकार के सामने रणनीतिक समझ दिखाई होती और उनके साथ सख्ती से पेश आए होते तो भारत को आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। दरअसल नेहरू ने दक्षिणी एशिया के सबसे प्रमुख रणनीतिक द्वीपों में से एक कोको द्वीप ब्रिटिश सरकार को गिफ्ट कर दिया, जहां से चीन भारत पर पैनी नज़र रखता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी गलतियों के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग कोको द्वीप का इतिहास जान लेते हैं। कोको द्वीप समूह दक्षिणी एशिया के सबसे महत्वपूर्ण द्वीपों में से एक है। यह रणनीतिक द्वीप कोलकाता के 1255 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। भूभागीय रूप से कोको द्वीप अरकान पर्वत या अराकीन पर्वत का एक विस्तृत विभाजन है, जो कि बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में लंबे भूभाग तल पर फैला हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप की तरह ही कोको द्वीप भी भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भारत में ब्रिटिश राज्य खत्म हो रहा था, तब देश के सामने ऐसे कई मुद्दे थे जिनके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं था। अंग्रेजी सरकार कभी नहीं चाहती थी कि भारत एक आज़ाद और ताकतवर देश बने, और इसलिए उसने भारत में फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई और देश को अलग अलग भागों में बांट दिया। भारत में ब्रिटिश राज्य के द्वारा ब्रिटिश सरकार की नज़र हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से घिरे कई रणनीतिक द्वीप समूहों पर थी। अंग्रेजी सरकार इन द्वीप समूहों पर अपना अधिकार रखना चाहती थी, जिससे वह हमेशा भारत पर राज कर सके। अंग्रेज सरकार के साथ साथ पाकिस्तान की भी नज़र इस द्वीप समूह पर हमेशा से रही है। पाकिस्तान लक्षद्वीप पर कब्जा करना चाहता था, जिससे वह भारत की गतिविधियों पर नज़र रख सके, लेकिन सरदार पटेल की समझदारी और कुशल नेतृत्व की वजह से ऐसा नहीं हुआ। सरदार पटेल ब्रिटिश सरकार के सामने नहीं झुके और ऐसा नहीं होने दिया। सरदार पटेल ने पाकिस्तान से पहले ही लक्षद्वीप पर भारतीय सैनिकों की तैनाती कर दी। जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि सरदार पटेल कभी अंडमान निकोबार ब्रिटिश सरकार को नहीं देंगे, तो उन्होंने कोको द्वीप अपनाने की कोशिश की। कोको द्वीप पर अधिकार पाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने कोको द्वीप को लेकर त्रिपक्षीय समझौता का प्रस्तावना रखा। 1950 में नेहरू ने भारत का यह कोको द्वीप समूह वर्मा म्यांमार को गिफ्ट कर दिए। बाद में वर्मा ने यह द्वीप चीन को दे दिया, जहां से आज भी भारत पर चीन निगरानी करता है। अब जानते हैं दोस्तों कि कैसे चीन कोको द्वीप से रखता है भारत पर नज़र। भारत के लिए कोको द्वीप सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मलाक्का के जलपोत के बहुत करीब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990 से ही चीन कोको द्वीप पर लगातार अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है, जिससे वह भारत पर नज़र रख सके। चीन ने कोको द्वीप पर एक मॉनिटरिंग सेंटर और राडार स्टेशन भी स्थापित कर लिया है, जिससे वह भारतीय सैनिक गतिविधियों की निगरानी करता है। चीन कोको द्वीप पर
बने मॉनिटरिंग स्टेशन से बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में लॉन्च होने वाली भारतीय मिसाइलों और भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नज़र रखता है। इसके अलावा चीन ने कोको द्वीप पर बने एयर स्ट्रिप को भी बढ़ा दिया है। चीन ने भारत के आसपास कई बंदरगाह बना लिए हैं। कोको द्वीप के अलावा चीन ने श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा और बांग्लादेश में भी कई बंदरगाहें बना ली हैं। अगर नेहरू ने कोको द्वीप ब्रिटिश सरकार को न दी होती तो आज भारत को चीन से इतना खतरा नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करना और